तो ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मत करो, इससे आप नष्ट हो। दूसरा कारण है गुरुडम। गुरुडम के बारे में अब थोड़ी सी बातें कर लेना चाहता हूं। देखो, गुरुडम एक अद्भुत विषय है। जो भी साधक ध्यान की क्षेत्र से गुजरता है, पुरुष है, लगभग उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें गुरुडम से गुजरना अनिवार्य होता है। लेकिन ये जबरदस्ती परीक्षा नहीं है। आपको मालूम है कि गुरुकुल हो चाहे आज का विश्वविद्यालय, आप पढ़ तो सकते हो उसमें, लेकिन वहां परीक्षा कब होगी ये गुरु निर्धारित करता है। ये शिष्य निर्धारित नहीं करता कि अब पेपर ले लो। ये बात अलग है, आजकल वो राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगे हैं कि छात्रों से पूछना चाहिए पेपर कब हो। नहीं, असल बात तो ये है कि एक गुरु ही बताएगा कि कब वक्त आ गया कि अब इसको गुरुडम में धक्का देना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बात सुनते हैं, वो कहते हैं अरे अच्छा, गुरुडम अंतिम मार्ग है तो फिर मैं गुरुडम में कूदूंगा। या कुछ लोग उल्टे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार के लोग गुरुडम में कूद जाते हैं। जैसे मेरे निकट आने वाले लोगों को जो भ्रम है, मैंने वो देखे। मैं देखा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी को ध्यान किया और ध्यान करके उनका विचार आया यार एक ध्यान कक्ष होना चाहिए। जिस किसी का भी ये विचार आया कि एक ध्यान कक्ष होना चाहिए, आप ये समझ लो कि उसके मन ने उसी दिन से एक बीज पैदा कर दिया उसके अंदर, जो आगे चल के गुरुडम की बातें बनेगा। यानी कि मन ही जान गया कि इसकी मक्कारियां मैं कहां पे आएंगी, उसके लिए अभी से तैयारी कर दो। मतलब मन ने पहले ही सेना और शस्त्र सजा लिए अपने उस चीज के लिए। तो ये गुरुडम जो है वो लोगों को बहुत मारता है। अब कुछ लोग आते हैं, उन्हें गुरुडम इसलिए आकर्षित करता है, वो कहते हैं और ऐसा करने से पैसे आएंगे, ऐसा करने से पैसे आएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भी अपना YouTube चैनल बना लेते हैं, वो भी लोगों को बोलने लगते हैं। तो मैं इसके विषय में एक कहानी सुनाता हूँ बड़ी अच्छी सी। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति को ऐसा हुआ कि उसने किसी का घर देख के सोचा कि मैं भी ऐसा घर बनाऊं, लेकिन जिद थी उसकी कि मैं ही बनाऊंगा। तो उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि कैसे बनता है घर। तो उसने क्या किया, गया एक जगह, ईंटे के ऊपर ईंटे रख के, एक मिस्त्री काम कर रहा था, उसने वहां बैठ के पूरा 1-1.5 महीने एक एक चीज वॉच की कि कैसे करके उसने क्या कर रखा है। और वॉच करने के बाद उस व्यक्ति ने आके और कहा कि अब मैं घर बनाऊंगा, मैं सीख गया हूं। उसने भी बिल्कुल वैसे ही ईंटें रखी, वैसे ही प्लास्टर किया, वैसे ही गारा आरा सब उसने वैसे ही A to Z बनाया। लेकिन जब उस मकान का एक तरीके से गृह प्रवेश था, उस दिन वो मकान गिर गया। वो आदमी रोने लगा, कहने लगा वो मकान तो खड़ा हुआ, मेरा क्यों गिर गया। तो किसी समझदार बूढ़े ने जो वहां था और लगातार उसकी बातों से परिचित था, उसने कहा वो इसलिए गिर गया क्योंकि तुमने इसकी नींव नहीं खड़ी की थी। तो मेरे जीवन को ज्यादातर लोग जानते हैं सन 2009 से, ज्यादातर लोग सन 2009 से, या बहुत ज्यादा लोग जानते हैं सन 2000 से। मेरे जीवन को ज्यादातर लोग परिचित हैं। लेकिन मेरे जीवन के सबसे गहनतम जो पल रहे हैं वो रहे हैं 96 से लेके और 2000 तक के। ये 4 साल मेरी साधना का विषय है और ये विषय ज्यादा लोगों से परिचित नहीं है। ये सिर्फ उनसे परिचित है जो साधना काल में मेरे थोड़े मित्र थे, या मेरे गुरु रहे, या मेरे परिवार वालों ने थोड़ा सा देखा है, ये वो जानते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया में और लोग मुझे मेरे इस रूप के साथ स्वीकार करें मुश्किल पड़ता है, लेकिन मेरा परिवार मुझे इस रूप के साथ पूरा स्वीकार कर लिया है। क्योंकि परिवार ने मेरा वो जीवन देखा है कि सबसे पहले तो उन्होंने मक्कारी वाला शशांक देखा जो मक्कारी से भरा हुआ था 96 से पहले। फिर 96 के बाद 2000 तक एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बिल्कुल पलट गया था, इतना सच्चा, इतना कड़वा, अजीब तरीके का जीवन जीने वाला, वो देखा। और उसके बाद उसने देखा कि जगत में किस तरीके से इसने विद्रोह के बीच अपनी यात्रा की और आज एक मुकाम पे पहुंचा और उसके बाद जो है सबकी मदद करता है। तो इसलिए मेरा परिवार मुझे स्वीकार कर लेता है, लेकिन मुझे जानने वाले लोग उतने गहरे नहीं जानते। उन्हें मेरी नींव का पता नहीं है कि मेरी नींव कहाँ खड़ी है। तो कई लोग मेरे जैसे वीडियो बना लेते हैं, वो टॉपिक भी चुन लेते हैं, उनको वीडियो भी वैसे लगाने आ जाते हैं।
और वो सब करने लगते हैं। वो जो यहाँ जो मेरे पास रहते हैं तो वो देखते हैं स्वामी जी ने उठाया कैमरा, वीडियो, अच्छा अब ये वीडियो बनाएंगे, अब ये विषय, एक लड़की बैठी है वो प्रश्न कर लेती है, एक लड़का बैठा प्रश्न कर लेता है, तो वो भी एक पकड़ लेते हैं किसी लड़की को किसी लड़के को, प्रश्न करवा लेते हैं, उत्तर दे देते हैं। फिर वो शिविर भी करने लगेंगे आगे चल के, तो शिविर भी हो जाते हैं। फिर शिविर में कोई प्रश्न पूछता है, ये बताएं, फिर खुजली होती है उनके बाद, अब कहाँ से बताओगे? क्योंकि वो जो शिविर में कोई साधना करके जो अंदर से प्रश्न निकलते हैं उसके उत्तर तभी संभव थे जब तुमने भी साधना की होती। तुमने तो कोई साधना जानी नहीं, तुमने तो कुछ जाना नहीं, तुमने तो सिर्फ ऊपर ऊपर की कुछ चीजें देख ली कि मोबाइल कौन सा वाला लेना है, लाइट किस कलर की लगेगी, पीछे बैकग्राउंड क्या हो, किस तरीके की बातें की जाएं, कौन से शब्द रखे जाएं, वो वीडियो के ऊपर कौन सा थंबनेल बनाया जाए, ये तुमने सीखा। तुमने ऊपर ऊपर की पूरी इमारत सीख ली कैसे बननी चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे की जड़ क्या है, तो फिर तुम फंसते हो। बहुत से लोग आ जाते हैं यहाँ कि उन्हें कुछ होना है, उन्हें गुरु बनना है, पूरी दुनिया में सत्य का प्रचार करना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और थोड़े दिन का सत्य झेला नहीं जाता। तो ये भी एक अड़चन होती है। और मैं तो यहाँ गुरुडम को गिराने बैठा हूँ। मैं तो यहाँ धक्का भी जब दूंगा किसी को तो इस ढंग से दूंगा कि वो सहजता से पार जाए, क्योंकि मैं ये देख के कि अब बच्चे इस योग्य हो गए हैं तब तो उन्हें धक्का दूंगा। हाँ, उसके बाद गुरुडम में थोड़ी परीक्षा तो उनकी है, ये तो वो बताएंगे उन्होंने इतने दिन में कुछ सीखा नहीं सीखा। तो मैं देखूंगा मैंने इतना सिखा दिया, तब उसके बाद उन्हें धक्का दूंगा, फिर वो आएंगे। अगर किसी ने नहीं सीखा होगा तो फेल हो जाएगा, किसी ने सीखा होगा, लंबे समय की साधना होगी तो वो पास होके आगे बढ़ेगा। लेकिन ये गुरुडम से गुजरना मैं डिसाइड करूंगा, या कोई भी गुरु जिसकी संगत में तुम रहते हो वो डिसाइड करेगा कि अब तुम योग्य हो कि नहीं हो। तुम अपनी मर्जी से उतरने लगे, तुम अपनी मर्जी से गुरु होने लग गए तो तुम मरोगे एक दिन, या तुम बहुत लोगों के भटकने का कारण बनोगे। फिलहाल तो मैं आपको इतना बता देता हूं, तुम ही मरोगे। और फिर गुरुडम में और भी चीजें हैं। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि बातें ही तो करनी, बातें करना ही तो गुरु, हम भी बोलेंगे। नहीं, मैं बातों का गुरु नहीं। एक आश्रम हो जाने से, 4 लोगों के हो जाने से, बोलना आ जाने से कोई गुरु नहीं होता। आश्रम कहाँ होना चाहिए, आश्रम कैसे होना चाहिए, आश्रम को संभालने वाले आने वाली दिक्कतें, आश्रम की व्यवस्था, उसकी नॉलेज, वो भी सब चीज होती, ऐसे नहीं होती। और मैंने तो हमेशा ही खुद रिस्क में जीना, असुरक्षा में जीना और सबको असुरक्षा में जीना सिखाया। ये आश्रम भी मेरा नहीं, मेरे नाम नहीं, लगाने को हम यहाँ कितना भी पैसा लगा दिए होंगे, कोई मेरे नाम तो है नहीं। कभी भी मुझे कह दिया जाएगा उठो और निकलो, मुझे जाना पड़ सकता है। और यही इन सबकी स्थिति है। किसी दिन भी मेरा मूड घूम जाएगा, मैं कहूँगा भैया जाओ यहाँ से, तो जाना पड़ सकता है। तो इसके बीच में असुरक्षा में चलने का जो खेल अगर किसी ने जान लिया तो गुरु के होने की पहली सीढ़ी तब बनता है। लेकिन नहीं, लोग गुरु बनने के लिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को लाखों रुपए खर्च करके प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे भी गुरु हैं, लाखों रुपए खर्च करके प्रमोट कर रहे हैं और वही मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जैसी मीठी मीठी बातें सब जगत में होती हैं। तो मेरे पास आके तुम्हें गुरुडम बहुत आसानी से लग सकता है, क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि अब हम रह लिए 4-6 महीने, साल भर, तो बातें सीख गए, हमने इनके सारे वीडियो देख लिए तो हम बातें सीख गए। लेकिन मैं आपको प्रतिपल नया नया इसलिए देता रहता हूं कि और सीखने को बाकी, क्योंकि अभी मैं भी सीख रहा हूं। तो गुरुडम भी एक बहुत बड़ा कारण है। अहंकार से भरा चित्त आएगा यहाँ है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, उन्हें लगता है वो सब कुछ तो उन्हें आता है, सब कुछ आता है इन्हें, बस आए हैं, थोड़ा देख रहे हैं क्या है मामला,
तो सब कुछ जिन्हें पता ही था वो मेरे पास आए क्यों? और उसके बाद अगर सब कुछ जानने के बाद वो यहाँ आए हैं तो या तो मक्कार है, वो मक्कार तो गुरु नहीं हो सकता, या फिर वो चालाकियों से भरे हैं, धोखेबाज हैं, और या फिर उन्हें लगता है इनसे एक सूत्र और चुरा लिया जाए, इसका धंधा मचाया जाए। तो वो भी चालाकी का ही एक लक्षण है, वो उनका नहीं है। हाँ, अगर वो पूरे ईमानदार हों तो मुझसे जो सीखा उसके नीचे लिखें कि ये लाइन से सीखा, थोड़ी ईमानदारी उनकी नजर आएगी। तो ये गुरुडम एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों को कंफ्यूज करता है, बहुत सारा मुझसे भटकाता है। गुरुडम के कारण भी इस राह पे चलने वाले बहुत लोग मरते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुडम से गुजरना पड़ता है। हाँ, स्त्रियां इसमें थोड़ी सी सहज रहती हैं, सभी स्त्रियों को गुरुडम से नहीं गुजरना पड़ता। 5% स्त्रियों को गुरुडम से गुजरना पड़ता है और 95% पुरुषों को गुरुडम से गुजरना पड़ता है। गुरुडम में मरने की सबसे ज़्यादा संभावना है, वो चाहे 5% स्त्रियों की हो चाहे 95% पुरुषों की हो। इसके पार जो गया वो थोड़ी बात हुई, लेकिन गुरुडम तक पहुंचने के लिए ही बहुत लंबी साधना है, ये इतनी जल्दी नहीं होता। तो ये 2 विषय था। तीसरा विषय बहुत रोमांचक है, ये आपको बड़ा मजा देने वाला है। वो है कि मेरी बातों से जो कंफ्यूजन्स खड़े होते हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। कई बार तो ये होता है कि जैसे आप लोग वीडियो पे देख रहे हैं, मैं जैसी बातें करता हूं, जैसा अपने आप को पेश करता हूं, रियल में मैं वैसा हूं नहीं। अब आप कहेंगे आज क्या बताने जा रहे हैं? हाँ, मैंने अपने बारे में जितना नेगेटिव प्रचार किया है आज तक, वो मैं नेगेटिव नहीं। मैं एक बहुत प्यारा सा इंसान हूं, नशे का बिल्कुल आदी नहीं हूं, किसी भी प्रकार के मुझे हिंसा में कोई रस नहीं है, ना ही मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत भरी है कि मैं उसे गालियां देता रहूं। इस तरीके की कोई चीज मेरे अंदर नहीं है। लेकिन कई बार लोग ये सोच के कि यार स्वामी जी तो हुक्का पीते हैं तो मैं आऊंगा, मैं भी हुक्का पीऊंगा, या कोई स्वामी जी नशे करते हैं मैं भी नशा करूंगा, और यहां तो मैं करने नहीं दूंगा। यहां नशे से की कोई वो है नहीं। हाँ, बहुत गहरे में अगर किसी की देखूंगा तो जैसे ओशो कहा करते थे, वो बात मैं सहमत हूं कि अगर वास्तव में कोई ऐसा है कि जिसका शरीर में ही घुल मिल गया है नशा, लेकिन उसे कंट्रोल करना आता है, तो वो नशा कर सकता है, लेकिन कंडीशनल है या एक उपचार के तहत है। तो कंडीशनल या उपचार के तहत तो मैं नशे की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन वो उपचार का हिस्सा होगा। लेकिन आप सोचें कि मैं आऊं और इस तरीके से अब मैं भी कुछ जीने लग जाऊं, अपनी अय्याशियां मन की वहां पूर्ति करूं जाके, तो यहां नहीं। साथ साथ ये भी है कि कई बार बहुत से लोग बहुत तरीके के विचार लेके मेरे पास आते हैं, मैं उनको विचारों को बता दूं कैसे कैसे विचार होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि वो मेरे पास आए हैं और मुझे वो आइडियाज देते हैं। जैसे कोई आदमी आता हो, स्वामी जी यहाँ पे ना ये हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, और मैं आपके शिविर करवा सकता हूँ। तो सच क्या, मुझे शिविर करना नहीं, लेकिन मैं उससे जो बातें करता हूँ, हाँ यार बिल्कुल शिविर कराएंगे, ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, और 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, इससे इतना हो जाएगा, वो चने के झाड़ पे पूरा चढ़ा देता हूँ। उसे मेरी बातों से कंफ्यूजन लग सकता है कि शायद ये आदमी ऐसा ही है जैसी उसने बातें की, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने वो बातें उससे इसलिए की थी क्योंकि मुझे वो करना नहीं था। जैसे सामान्य कोई व्यक्ति मेरे पास आए कि स्वामी जी मुझे, मैं आपका एक शिविर कराना चाहता हूं फला जगह, वो आए तो मैं उससे बातें ऐसी नहीं कहूंगा एक जगह शिविर की, मैं उससे कहूंगा देखो आप शिविर कराना चाहते हो, आप मेरे प्लान पे चलो, मैं पूरे इंडिया में शिविर रखवाते हैं, और तुम ऐसा आयोजन करो, तुम ऐसा ऐसा करो, तुम इसकी व्यवस्था करो। उसे पूरे इंडिया का शिविर का समझा दूंगा। बातें तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कर सकता हूँ, मन को तो बहुत समझा सकता हूँ। तो जब वो बहुत समझा दूंगा तो उसके बाद वो उसी चिंतन में पड़ जाएगा कि इंडिया में शिविर कैसे करने हैं, क्या है। फाइनली मैं अपना रेस्ट करूंगा, मुझे तो करने नहीं। और ये बात लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। कई बार
एक अभी व्यक्ति आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने, "अब स्वामी जी मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फला मेरे लोग हैं वो आएंगे और ऐसे वैसे।" मुझे कोई तुम्हारे लालच का लेना देना नहीं, लेकिन फिर हाँ ठीक है बिल्कुल देखेंगे, और हाँ बहुत बहुत कुछ होगा। तो स्वामी जी वो आ रहे हैं, फला आदमी का अमेरिका में बहुत बड़ा काम है। तो अच्छा, तो जैसे अमेरिका मेरे लिए बहुत बड़ा हो, तो मैं तो बल्कि कहीं कहीं सोचता हूँ उनसे कहूँ एक मिसाइल दिलवा दो, है ना, एक परमाणु बम बोलो कि यहाँ दे जाए आके। क्या मतलब है, मुझे क्यों समझा रहे हो? लेकिन असल में अगर किसी को जानना हो कि वो कहाँ मक्कार है, तो वो जो तुम्हें लालच देता हो तो उसकी सुनो, और थोड़ा उस लालच में अपना थोड़ा, कहते नहीं औरत ढोलक बजाती हैं, किसी को ढोलक नहीं बजाने आती तो वो पड़ोस में वो लेके बैठ जाती, चम्मच लेके, उसमें टंकी बोलते ना उसे, वो ऐसे करके मारती, उसे आती तो है नहीं, वो ऐसे टंकी मारती रहती और सामने वाली इतनी जोर से बजाती रहती है। तो मुझे ढोलक तो बजाना नहीं आती, टंकी लगाना तो खूब आता है। तो कोई आता है अपना पूरा प्लान समझाता है तो मैं उसे टंकी लगा, हाँ बेटा करेंगे करेंगे, फिर वो अपनी पूरी ढोलक बजाता है, सारे लालच खोल देता है, अपने आप को बिल्कुल नंगा कर देता है। तो समझ आ रहा ये तो मेरे जैसे। अब मैं कहता हूँ बेटा मुझे तुम्हें देखना है, तो वो देख लेता है। अब इसमें कंफ्यूजन्स खड़े होते हैं, कंफ्यूजन्स ये खड़े होते हैं, उसे लगता है मैं लालची हूं, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास आया है, अगर वो आया है महात्मा देख के और मुझ में लालची ढूंढ रहा है, तो ये तो वही बात है, शराब में कोई अगर एक्सपेरिमेंट करे और पहले से मान ले कि शराब के नुकसान ढूंढने, तो नुकसान ही ढूंढ लेगा। लेकिन मेरे पास अगर कोई आया है तो वो शराब कह के आया, तो वो शराब है या क्या नहीं है, तो मुझे तो वो देखना है। तो सच बात तो ये है कि मैं शुद्धतम तरीके से उसकी चेकिंग कर रहा होता हूं और वो विशुद्धतम अशुद्ध तरीके से मैं चेकिंग कर रहा होता है। और ये बातों का कंफ्यूजन बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। बातों का कंफ्यूजन इतना परेशान करता है लोगों को, क्यों नहीं लगता ये तो मेरे जैसे ही आदमी, और मैं कहता हूं मैं तुम्हारे जैसा हूं ही नहीं। ये तो मेरे यहां रहोगे तो पता लगेगा लंबे समय कि यहां तो कोई वैज्ञानिक आ जाए तो मैं उसे एक्सपेरिमेंट करना सिखा दूं। वैज्ञानिक हो सकता है यही लैब खोल ले, मैं उसे इतने चने के झाड़ पे चढ़ा दूं। अगर यहाँ पे बिल गेट्स आए तो मैं उसके इंजेक्शन लगा सकता हूँ, यहाँ रोने का, करोने का नहीं, रोने का, मैं बिल गेट्स को इंजेक्शन लगा सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे कोई अरबपति आए तो उसे भी बता सकता हूँ कि बेवकूफ तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हम बताएंगे तुम्हें, इससे अरबपति खरबपति बन सकते हो, पूरी पृथ्वी का नहीं चांद तक का धन तुम्हारे पास आ सकता। ये मेरे ढंग हैं, क्योंकि जब तुम मुझे लालच दे रहे होते हो कि स्वामी जी एक प्लान बनाते हैं 1 करोड़ कमाने का, तो तुम्हारा मन मेरे मन को आवाज दे रहा होता है, और तुम्हारा मन मेरे मन को आवाज दे रहा होता है वो 1 करोड़ के लालच में मैं फंस सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हें 1 लाख करोड़ का लालच दे देता हूं, मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके तुम्हें दे देता हूं। आप तुम उस लालच के सपने देखो, मैं सो जाता हूं। ये मेरा अपने मन से जीतने का एक ढंग रहा है, सदा से रहा है। तो इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार बातें तो ये बहुत करता है, करता कुछ नहीं है। कभी ओशो कुंभ करा देगा, कभी ये करा देगा, कभी क्रिकेट अकादमी बना देगा, कभी, अरे तुम वहां की बातें जो तुम्हें पता है फेसबुक उसे छोड़ो, यहाँ कभी गार्डन बन जाता है, यहाँ कभी मालूम है कुकिंग होने लग जाती है, यहाँ कभी हम लोग टूरिज्म, सत्संग टूरिज्म के लिए बोर्ड लगवाने लग जाते हैं, यहाँ बहुत कुछ होता है, और यही लोग कंफ्यूज है, होता तो कुछ है नहीं, और पैसा भी खर्च कर देते हैं। क्योंकि मुझे पता है जो करने वाला है वो कर लेगा, जो नहीं करने वाला है थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जैसे अभी परसों बात हुई कि छोटा सा एक गार्डन बनाते हैं, गार्डन एरिया जहां पे डाइनिंग का होगा, तो हमने सबसे कहा, इन्होंने 2-3 लोगों ने उसमें कहा स्वामी जी तो होना चाहिए। मैंने कहा अब करो शुरू, जो चाहिए वो मैं लगाता हूं। अब बात यह है कि अगर होना होगा, तुम में योग्यता होगी, तुम कर लोगे, वो साक्षात प्रमाण होगा, और तुम में नहीं योग्यता होगी तो वो नहीं होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुमसे कभी अपेक्षा ही नहीं करूंगा उस विषय में। तो इसलिए मेरा सीधा सा है, मैं हर एक को, मैं सपने का सौदागर हूं। आपने एक फिल्म नहीं देखी राज कपूर की, सपने का सौदागर, उसे देखोगे थोड़ा मेरा कैरेक्टर समझ जाओगे। मैं सपने का सौदागर, मैं लोगों को सपने दे रहा हूं, जो मृत हो रहे हैं उनको सपने दे रहा हूं, और जिनके पास ऑलरेडी सपने उन्हें बड़े सपने दे रहा हूं। क्योंकि सपने जो हैं वो तुम्हें
थोड़ा ग्रो अप के लिए काम आते हैं। जैसे राज कपूर की कुछ उस फिल्म में कुछ इस तरीके का था, एक जगह से गुजरा, वहाँ एक आदमी निराश बैठा था। क्यों निराश हो? तो जुआ हार गया हूँ, पैसे नहीं हैं, दुखी हूँ। तो थोड़े पैसे दे दिए, खेलो जुआ, आश्वासन दे दिया, फिर आगे बढ़ गए। एक लेडी बैठी, उदास बैठी, क्या हुआ? बोले कोई प्रेम नहीं करता। और इतनी सुंदर है, तू मेरे जीवन में आ जाती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता, पहले आई होती, क्योंकि अब तो आ चुकी कोई। वो उस लड़की को एक उम्मीदें दे दी कि वो सुंदर है। ऐसे करके वो सपने बांटता है। मैं एक जगह रहा, जहाँ रहा करता था मैं, रेस्टोरेंट के पास में, तो मैं एक वहाँ थे, एक व्यक्ति थे, दरोगा जी रहा करते थे एक जगह रेंट पे। तो उनकी लड़की थी, सुंदर सी लड़की थी, लेकिन दरोगा की लड़की तो सुंदर कितनी हो लेकिन कुंठित रहती है, क्योंकि दरोगा की वजह से कोई लड़का लाइन नहीं मारता। तो मैं दूर से उसे थोड़ा थोड़ा लाइन मार देता था। कभी मैं जानता नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, सपनों का सौदागर। कभी ऐसे चाय का कप उसकी तरफ कर देता था, वो भी मुस्कुरा के ऐसे करके अपनी चली जाती थी। थोड़ी सी उम्मीदें जग जाती थी, थोड़ा सा उसके अंदर से निर्भरता आ जाती होगी। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। सपने जगाना, लेकिन इस सपने जगाने में एक होता है कि मैं तुम्हें बूस्ट करने के लिए जगा रहा हूं, लेकिन अगर तुम उसको मक्कारियां समझने लगो, उसको मक्कारी के तहत ले लो, तो तुम भटकोगे। जितने भी लोग मुझसे जो भी यहाँ बातें करते हैं, यहाँ देखा, यहाँ कई बार बच्चों के यहाँ पे थे, उसने क्यों इंडियन एक बार उठा, क्यों इंडियन स्वामी जी मैं चलाऊंगा यहाँ। आपको नहीं पता क्यों इंडियन में 5-7 लाख रुपए खर्चा होगा। मैं कभी शिकायतें की इस चीज की कि 5-7 लाख रुपए तेरे चक्कर में खर्चा कर दिया, बैठा हुआ लोग नहीं हुए। क्यों इंडियन की वेबसाइट वो बहुत कुछ बना पड़ा है, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी योग्यताएं नहीं है। कह दिया था, कर दिया हमने भी, हम भी थोड़े उल्टे आदमी। परमात्मा के जगत में परमात्मा से कोई कहे हम ऐसा करना चाहते, परमात्मा कहे करो, हम भी वैसे ही करो। कोई यहाँ पेंटिंग करना चाहता, मैं पेंट मंगवा लेता हूँ, 10 हजार के पेंट आ जाते हैं। करो ना करो ये पता लग जाता है। जो करना चाहता हूं मैं उसके लिए छूट देता हूं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि मुझे उसमें खुद रुचि है। मुझे किसी की ना पेंटिंग में रुचि है, ना मुझे कोई व्यवसाय में रुचि है, ना कुछ लोग होते हैं जो करके दिखा देते हैं। आज बता रहा हूं मुझे बात करने के लिए, मुझसे उम्मीद ना की। एक लड़का है यहाँ पे, नितिन था, रहता, प्यारा लड़का था, उसकी अच्छी नॉलेज थी, रेडीमेड के संबंध में अच्छी नॉलेज, उसको जो भी हो, लेकिन उसके पास नहीं रहा होगा ऐसी व्यवस्था कि वो खोल पाता। मुझे प्यारा लगा, मैंने उसकी 1-2 छोटी मोटी टेस्टिंग की, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी मोटी टेस्टिंग की। उस टेस्टिंग में वो पास हुआ, तो अभी उसको एक शोरूम खुलवा रहा हूँ रेडीमेड का कि चल तू कर, 2-3 लोगों को कैसे भी करके उनका भला हो, उसको शुरुआत करवाए। अब देखते हैं वो क्या करता है। वो कर लेगा, फिर उसे और बड़ा सपना दूंगा। हो सकता है कि वो कर ले, अगर अच्छे से सफल दिया तो फिर एक बड़ा शोरूम खुलवाऊंगा। अगर बड़ा शोरूम का सपना उसने सिद्ध कर दिया, लगा तो उसे और बड़ा सपना दे दूंगा, फैक्ट्री का दे दूंगा। हो सकता है कोई बुटीक इंडिया वर्ल्ड लेवल की बात सोचूं, क्योंकि मैं ऐसा हूँ। बीडी हमारे यहाँ फोटोग्राफी करता है, अच्छी फोटोग्राफी है, तो उसे मैंने अभी सपना दिया है कि मैं तुझे यहाँ पे एग्जीबिशन लगवाऊंगा, लेकिन तू उस योग्य बनेगा और मैं करवाऊंगा। लेकिन तू नहीं बनेगा तो फिर ये नहीं है, फिर लोग कहें हमें तो कमिटमेंट किया था, हमें करवाएंगे। तब करवाएंगे जब उस योग्य निकलोगे। आधार दे देंगे, मोबाइल, तुम्हें कैमरा दिला देंगे, तुम्हें लाइटिंग और सब कर देंगे लाके, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो ये कंफ्यूजन्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स मेरे निकट लोगों को ऐसे खड़े होते हैं, इस तरीके की बातों से खड़े होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन्स कोई मेरे अंदर से बनाए गए मेरी चाहते हैं कुछ नहीं है। तुम जो कह रहे हो, जैसे कई बार लोग कहते हैं मुझे ऐसा एकदम मिल जाता आराम से रहने को, फिर मैं साधना करके दिखाता। तो कई बार ऐसे चैलेंज लोग करते हैं, चलो आराम से रहो, और फिर मैं देखता हूँ
कि उन्हें ध्यान की याद भी नहीं आती, उन्हें कुछ पता भी नहीं, कभी आंखें बंद करे बैठे भी नहीं दिखते। तो क्या है इसमें, तुम अपना कैरेक्टर सिद्ध कर रहे हो। हाँ, मेरे लिए तो लगेगा ये तो बेवकूफ़ी वाला विषय है, ये करता है इतने लंबे समय बाद पता लगता है कुछ नहीं, तो ये तो नुकसान होता होगा। मुझे इन नुकसानों की परवाह नहीं है। मैं इस जगत में खेल रहा हूँ, मेरे ये सब खेल है। मैं इन खेलों को इतने बढ़िया ढंग से खेल रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, इसका ख्याल भी नहीं आता। बस ये है कि मैं जिस विचार को करके देख लेता हूँ उससे मैं मुक्त हो जाता हूँ, फिर मुझे उस संबंध में वो दोबारा नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एक और बहुत गजब की बात है कि चौथा विषय है कि लालच की पूर्ति ना होना बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मेरे निकट